भाई ये इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन कैसे मदद करती है एक एक्टर को ग्रो करने के लिए, या एक्टिंग में इमेजिनेशन का क्या रोल है? आज इसी टॉपिक पर बात करने आया हूं। तो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। भाई इमेजिनेशन बहुत हेल्प करती है एक्टर को बनने के लिए, या एक्टर को ग्रो करने के लिए, या इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मों में, सीरियल में, या फिर थिएटर में आप काम करोगे तो इमेजिनेशन तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसीलिए मैं आया हूं। आज ये वीडियो बताकर उठूंगा आपको कि हाउ इमेजिनेशन हेल्प एज एन एक्टर। आज का ये टॉपिक है। तो भाई अगर चैनल पर नए हो तो पता है ना तुम्हें क्या करना है। अरे समझदार हो भाई, सब्सक्राइब कर दो, है ना, बेल आइकन दबा दो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। ठीक, बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो अपना प्यार जरूर बना के रखो। पेपर और पेन उठा लो, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इसमें, जो कि आज अगर आपको पता चल जाएगी तो कसम से आपको 1-1.5 लाख रुपए देकर भी ये शिक्षा नहीं ले सकते जो आज बताने वाला हूं मैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो इमेजिनेशन कैसे मदद करेगी एक एक्टर के लिए? तो भाई पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब ये क्या कहता है, इसको समझते हैं जरा। कृष्ण सर इसे बता दीजिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब चरित्र का डेवलप करना या डेवलपमेंट कैसे हेल्प करेगा। चरित्र के बारे में बहुत बार स्क्रिप्ट में ही मेंशन होता है, लेकिन बहुत बार नहीं भी होता है। तो क्या होगा, सबसे पहले का काम करोगे तुम, अपनी उस स्क्रिप्ट में से उस चरित्र की बैक स्टोरी फाइंड आउट करेंगे। बराबर? उसकी क्या मदद मिलेगी कि भाई जैसे ही आपके हाथ में बैक स्टोरी आई, मतलब उसका पास्ट आया, तो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई उसका दूसरे चरित्रों के साथ में रिलेशन कैसा है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, उसकी परवरिश कैसी हुई है, या उसका जिन भी कैरेक्टर के साथ में क्या कहते हैं रिलेशन है, वो आप अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर पाओगे। समझ में आ रही है बात को? जिस तरीके से मुझे मेरे बारे में सब कुछ पता ना, मुझे मेरे स्कूल के बारे में पता है, स्कूल लाइफ के बारे में पता है, मुझे मेरे बचपन के बारे में पता है, मुझे मेरे घर के बारे में पता है, भाई बहनों के बारे में पता है, परिवार के बारे में पता है, परिवार की स्थिति के बारे में पता है, उसी जैसे तुम्हें भी पता है ना तुम्हारे बारे में। अब जैसे तुम्हें तुम्हारे बारे में पता है, उस चरित्र को भी तो अपने बारे में पता होगा कि नहीं होगा। ये थोड़ी खाली तुमने लाइनें याद करी, रट ली और हो गया काम। नहीं भाई, जितना उसके पास्ट को जान लोगे उतना ही आप उस कैरेक्टर के नजदीक पहुंच जाओगे, मतलब समीप पहुंच जाओगे। आपकी इमेजिनेशन पर उतनी ही बिलीफ क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ये बिलीफ क्रिएट होगा, आप देखोगे कि यार इतने साधारण तरीके से आप एक्टिंग कर रहे होगे कि आपको खुद नहीं पता चलेगा। यार लोग कहेंगे अरे यार क्या काम कर रहे हो, क्योंकि आप उस चरित्र के बिल्कुल पास, धीरे धीरे पास पहुंच गए। बाकी एक्टर क्या कर रहे हैं, लाइन याद करके धड़ाधड़ इमोशन में लगे हुए हैं। इमोशन ऐसी चीज ही नहीं है कि आप टेक्निकल तौर पर, ठीक है कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक बात कहते हैं ना, रियलिस्टिक रियल काम करो, नेचुरल काम करो, तो वो तो भाई यही इसी प्रोसेस से निकल के आएगा जो तुम्हें बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्या है कि भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इमेजिनेशन बहुत हेल्प करती है। आप उसके पास्ट को, उसके रिलेशन को, उसकी परिस्थिति को, सिचुएशन को, किन किरदारों से बात कर रहा है, वो किरदार क्या है, उनके जीवन में रोल क्या है, ये आपको बहुत डीप तरीके से पता चल जाता है। जब भी आप उनसे फिर स्टेज पर आते हो, कैमरे पर आते हो, फिल्म में आते हो, बात करते हो ना, तो आपको पता है कि भाई इसके बारे में क्या है, मैं कैसी सोच रखता हूं, मतलब चरित्र कैसी सोच रखता है, उसकी साइकी क्या है। बराबर? तो पहला पॉइंट समझ में आया, ये क्या है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि इमोशनल कनेक्शन। अब अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो आप इमोशनल कनेक्शन दूसरे को एक्टर से, या फिर उस सीन में क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर आप ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाओगे, क्योंकि आप उस सीन में प्रेजेंट मूवमेंट में पहुंच सकते हो। बराबर? क्योंकि वो घटित तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो है नहीं, आप कर तो एक्टिंग ही रहे हो ना। तो अब उसके लिए क्या है, आप जैसे ही उस सीन में विजुलाइज करोगे इमेजिनेशन के थ्रू, आप उस सीन में प्रेजेंट मूवमेंट में पहुंच जाओगे, और प्रेजेंट मूवमेंट में जैसे पहुंचोगे तो आपके जो इमोशन निकलेंगे वो रियल और ऑथेंटिक निकलेंगे, बिल्कुल नेचुरल निकलेंगे। उसमें जबरदस्ती एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम प्लान करते हैं इस तरीके का इमोशन करेंगे, इस तरीके का इमोशन करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो उस परिस्थिति में तुम्हारे सिस्टम से अलग ही तरीके से निकलेगा। तो बार बार एक ही बात कहता हूं, बिना मूवमेंट, है ना, उस परिस्थिति में रहो, उस समय पर रहो। ठीक है?
तो भाई आपके जो इमोशन है उनकी रेंज बढ़ जाती है अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है। और इमेजिनेशन हेल्प करती है आपको इमोशन को, आपके इमोशन को रियल और ऑथेंटिक रखने में। जितनी अच्छी इमेजिनेशन उतनी ही आपके इमोशन रियल निकलेंगे, क्योंकि हमें बार बार चीजें क्रिएट करनी पड़ती हैं। अच्छा समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आप कैमरे पर काम कर रहे हो, तो कैमरे में बार बार टेक हो रहा है ना, बार बार टेक हो रहा है, तो इमोशन छूटता है ना। तो उस इमोशन को पकड़ने के लिए अगर आपको सीन विजुलाइज अच्छे तरीके से हो गया, आपकी इमेजिनेशन अच्छे तरीके से है कि सीन है क्या, उसका प्रेजेंट मूवमेंट क्या है, परिस्थिति क्या है, तो आपका इमोशन नेचुरल निकलेगा या नहीं निकलेगा। फर्जीवाड़ा करने से बच जाओगे ना। तो दूसरा पॉइंट समझ आया। तीसरा, विजुअल्स, क्रिएट विजुअल्स। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप अब देखो ये सारे पॉइंट अपने आप में आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि देखो सबका कनेक्शन है। लेकिन हम बात करते हैं यार, सबको अलग अलग स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तभी तो। ये देखो एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाएंगे, तब आपका सिस्टम अपने आप एक्टिंग निकालेगा यार। तुम्हें कहते हैं ना, डोंट एक्ट जस्ट रिएक्ट, इस पे भी वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है। तो अपने आप होने दो, बराबर। तो क्या है, अब हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन या विजुअल्स, क्रिएट विजुअल्स, इनके बारे में बात करते हैं। तो आपकी इमेजिनेशन आपके विजुअल्स को क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है। मान लेते हैं कि हमारे सामने एक किरदार खड़ा हुआ है। अब ये किरदार मेरा दोस्त है, जिसका कास्टिंग में सेट पर बातचीत करते हैं तो दोस्ती हो ही जाती है ना, तो दोस्त है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं एज अ कैरेक्टर बात कर रहा हूं, तो मुझे ये सामने वाला भी वही चरित्र दिखना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए कि अच्छा ये वही है। ये चीज है ऑडिशन में भी बहुत हेल्प करती है। ऑडिशन में अगर तुमने विजुलाइज कर लिया सही तरीके से, तो आपका ऑडिशन ऐसे निकल जाएगा यार, बहुत रियल हो जाएगा। तो विजुअल्स को क्रिएट करने के लिए इमेजिनेशन हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं, अच्छा देखो इमेजिनेशन हेल्प इमोशन में कैसे हेल्प करती है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं कि स्कूल टाइम में होता था ना यार, कोई लड़की पसंद आ जाती थी हमें, तो हम क्या करते थे, उसके सपने देखते थे, है ना, खाते पीते और विजुअलाइज करते थे। और जब विजुअलाइज करते थे, तो उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता था हमारा, है ना। तो क्या होता था, श्रृंगार रस में हम आ जाते थे। क्या आ जाते थे, श्रृंगार रस हमारा क्रिएट होने लगता था, उसके साथ में अटैचमेंट अपने आप, जबरदस्ती थोड़ी हम कर रहे थे। लेकिन हम क्या करते थे, बस उसके इमेजिनेशन से, अपनी इमेजिनेशन से उसके ख्वाबों में रहते थे। तो नई जनरेशन है भाई, सबके साथ में, मोस्टली सबके साथ में कहीं ना कहीं हुआ होगा, पहले के लोगों के साथ में भी हुआ ही होगा, मैं मानता हूं, है ना। तो क्या है कि विजुअलाइज आप अच्छे तरीके से करते हो। जैसे ही आप विजुअलाइज करते हो, आपका बिलीफ क्या होता है, बढ़ने लगता है और इमोशन ऑथेंटिक होने लगता है। तीसरा पॉइंट समझा, बात करते हैं चौथा पॉइंट क्या कहता है कृष्णा सर, इसे भी समझा दो भाई। समझो, स्पॉन्टेनिटी और क्रिएटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खास तौर पर फिल्म और सिनेमा में, या फिर सीरियल में, या आप कोई वीडियो बना रहा है, यूट्यूबर है, उसमें बहुत काम आएगी। कैसे आएगी, स्पॉन्टेनियस आप ज्यादा हो जाते हो जैसे ही आपकी पकड़ आपकी इमेजिनेशन पर हो जाती है, बराबर। कि आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना, स्विच ऑन या स्पॉन्टेनियस, तुरंत कुछ आया माइंड में कर दिया आपने, क्योंकि आपको अब उसमें क्या है, देखो आपको पूरा सीन अच्छे से पता है, विजुलाइज है ना, उसकी बैक स्टोरी पता है, कैरेक्टर का डेवलपमेंट पता है, ये सारी चीजें। तो आप उसमें क्रिएटिव तरीके से क्या कर सकते हो, स्पॉन्टेनियस आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हो। बॉडी हमारी बहुत बार अपने आप निकालती है, लेकिन जब तक ये बॉडी हमारी फ्री नहीं रहेगी, तब तक ये कैसे निकाल के देगी। तो स्पॉन्टेनियस चीजें बढ़ जाती हैं जैसे ही आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है। तो इमेजिनेशन हेल्प करती है कहां, क्रिएटिविटी में और स्पॉन्टेनिटी में, क्रिएटिविटी में और स्पॉन्टेनियस होने में, ठीक है। कि अब क्रिएटिविटी में कैसे हेल्प करती है, कि आप देखते हो कि बाकी सारे एक्टर क्या कर रहे हैं, वही लाइनें रटी रटाई बोल रहे हैं, वही सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा कि अगर आपको डायरेक्टर थोड़ी सी भी लिबर्टी दे रहा है, वहीं आप खेल पाओगे। ये भी समझ लो, कुछ एक्टरों को नहीं दे पाता है, कुछ से कहता है कि भैया लाइन टू लाइन बोलो, क्योंकि वहां क्या दिक्कत आएगी, वहां भैया उसे लाइन टू लाइन ही चाहिए, ठीक है। ये खासतौर पर सीरियल में ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन फिल्म में आपको मौका दिया जाएगा अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए। तो क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं, हमने बार बार यही बात कर रहे हैं, हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि देखो प्लेटफॉर्म को समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो
स्पॉन्टेनियस एंड क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। अब भाई हम पांचवें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? फाइंड ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव, वर्क ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वर्क ऑब्जेक्टिव होता है कि यार अगर आप किसी सीन को विजुलाइज कर लेते हो, इमेजिनेशन में अच्छे तरीके से उतार लेते हो, तो क्या है, खाली लाइन नहीं बोलोगे, है ना, फिर आप उसमें एक्टिविटी ढूंढने लगोगे, एक्टिविटी फाइंड आउट करने लगोगे। अच्छा ये बंदा ये काम करता होगा, ये बंदा ये काम करता होगा। आपको सीन का था पता ही नहीं है, आप तो खाली वो लाइनों में ये इमोशन डाल दूं, वो इमोशन डाल दूं, इसके पीछे पड़े हुए, तो आप सीन में जिंदा हो जाओगे। आपको वर्क ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा, काम क्या कर रहा है, क्योंकि काम भी तो आप बात कर रहे हैं ना, पहले आपने पास्ट इसका जान लिया तो उसी से रिलेटेड काम भी करेगा, बराबर। छठा पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि भाई अडेप्टेबिलिटी। ये क्या कहता है भाई? ये पॉइंट है कि आप अडेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे। कुछ भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल इमेज क्लियर है, और इमेज पढ़ के आपके दिमाग में क्लियर है, ठीक है, आपने डायरेक्टर की इमेज को भी समझ के रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टर कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो आप आराम से उसको अडेप्ट कर पाओगे, कैरी कर पाओगे। ये भाई आपका छठा पॉइंट है, ठीक है। अब सातवें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सातवां पॉइंट क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि देखो, अगर आपको इमेजिनेशन ठीक तरीके से आ गई, ठीक है, अभी हम बात क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कैसे हेल्प करती है एक एक्टर के लिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं या फिर किस तरीके से इसको हम एज एन एक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। कहते हैं इंप्रूव करना, अभी हम बात कर रहे हैं हेल्प कैसे करती है। तो कैरेक्टर की फिजिकल चीजों में हेल्प करती है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भाई हेल्प करती है इमेजिनेशन। आप बुढ़ा है, कैसा चलेगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, कैसे जेस्चर होंगे, कैसे पोस्चर होंगे, कैसे उसके मैनरिज्म होंगे, ये सब आप इमेजिनेशन से उसके पता कर सकते हो, क्योंकि आपने उस चरित्र को देखा नहीं है, बराबर। क्रिएट कर रहे हो, अपने दिमाग से कोई चीज क्रिएट कर रहे हो। तो ठीक है, सातवां पॉइंट समझ आया। अब आखिरी लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यह है इम्प्रोवाइजेशन। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो, इंस्टिंक्ट इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। अच्छा, इम्प्रोवाइजेशन क्या है? इम्प्रोवाइजेशन सीन को बिल्ड करने के लिए है, सिर्फ कुछ भी कर देने से इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता है। उस सीन को कैसे एनहेंस करा जाए या कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए इम्प्रोवाइजेशन होता है, ठीक है। तो अब क्या है, इमेजिनेशन कैसे हेल्प करता है? इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए एक्टर को बहुत हेल्प करता है। उसकी इमेजिनेशन अच्छी है तो वो तुरंत इंस्टेंट कुछ भी इंप्रोवाइज कर सकता है, अपने डायलॉग में इंप्रोवाइज कर सकता है, अपने को एक्टर के साथ में इंप्रोवाइज कर सकता है। मतलब वो अटकेगा नहीं, वो बहुत जल्दी ऐसा नहीं होगा अरे यार क्या करूं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो थिएटर एक्टर कहां कहां बाजी मारते हैं वो भी आज मैं बताता हूं, ठीक है। थिएटर एक्टर क्या करते हैं, देखो उन्हें जब कैमरे पर जाते हैं तो थोड़ी बहुत उन्हें दिक्कतें होती हैं। एक्टिंग से रिलेटेड दिक्कत नहीं होती है, एक्टिंग में उनका कोई भी उनका हाथ नहीं पकड़ पाता है, अगर सही तरीके से अच्छा क्राफ्ट पर काम करे हुए हो तो। कहां दिक्कत आती है? क्योंकि वो इस टेक्निक से अवगत नहीं है, वो डायरेक्टर से अवगत नहीं है, वो जो जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है उससे अवगत नहीं है। लेकिन हाँ, एक आध हफ्ते 10 दिन में भाई उसे पूरा सब कुछ समझ में आ जाता है कि भाई ये किस फॉर्मेट पे बना रहे हैं, किस फॉर्मेट पे फिल्म चल रही है, सीरियल चल रहा है या एड चल रहा है, क्या दिखाना चाह रहे हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है। उसके बाद भाई गेम शुरू करता है थिएटर एक्टर, उसका हाथ नहीं पकड़ सकते आप, बराबर। तो आप अपने क्रिएटिव तरीके से अपने काम करो, अपने ऊपर काम करो, काम करोगे यार तो यार मजा आएगा तुम्हें, और तुम भीड़ से अलग होगे। मैं बार बार कह रहा हूं, भीड़ में भागने से अच्छा है एक्टिंग छोड़ दो, भीड़ से अलग करो। हाँ, एकदम से नहीं हो सकते, एक बार में नहीं हो सकते, लेकिन हाँ यार प्रयास करो, धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करो ना। काम करोगे ना, सही दिशा में काम करोगे तब कुछ होगा, वरना तो भाई चलता रहेगा। एक दिन हार थक के आप छोड़ दोगे एक्टिंग, भाई इसमें कुछ नहीं रखा होगा, 110% होगा, भरोसा रखो। आई होप आपको ये 8 पॉइंट बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट लगे होंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये पता चला कि अरे यार कृष्ण सर आपने जो बातें बताई हैं वो इमेजिनेशन कैसे हेल्प करती है एक एक्टर के लिए, वो बहुत यूनिक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा दो जिससे कि सारी वीडियो आप तक मिलती रहे। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो लेकर आया था, एक हफ्ता हो गया यार, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, अच्छी चीज लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा बिजी था,
तो भाई आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, Takish_22 को फॉलो कर सकते हो, @Takish_22 को फॉलो कर सकते हो, नाट्यविद को फॉलो कर सकते हो, @नाट्यविद थिएटर पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे जुड़े रहो यार, प्यार बना के रखो। मैं और आप काम करेंगे, ठीक है, फिर से एकदम मजेदार काम करेंगे। ऐसा काम करेंगे घर बैठे तुम्हें इतनी चीजें पता चल जाएंगी कि जब आप फ्लोर पर आओगे जो दिक्कतें होंगी वो आपके पास कम से कम नहीं तो 30 से 40% घट चुकी होगी, क्योंकि समझ डेवलप हो चुकी होगी। मैं यहाँ पर आपकी समझ डेवलप कर रहा हूं पहले, उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइजेस पर भी आएंगे। बट एक्सरसाइजेस यार हम ज्यादा कर नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। और मैं बार बार यही बताता हूँ ना कि जो चीज में मैं आउटपुट ना निकाल के ला पाऊं वो चीज मैं कराऊंगा नहीं। मैं अपने आप से ईमानदार हूं यार, बात इतनी सी है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी बेसिक चीजें हैं वो जरूर बताऊंगा। एडवांस लेवल की चीजें चली रही है, देख ही रहे हो, ऐसी चीजें मिलेंगी नहीं यार, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। ठीक है, प्यार बना के रखो, तब तक के लिए बैकअप।